हेलो फ्रेंड्स, जॉन विक के पार्ट 4 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा तो पहले वो देख लें ताकि आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है। तो मूवी का स्टार्ट होता है और हम जॉन विक को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ बाउरी किंग उसके लिए नया सूट लाता है और अब जॉन में गुस्सा भरा हुआ था। वो सूट पहनने के बाद रेगिस्तान एल्डर के लोगों को मारने के लिए उनके पीछे था, लेकिन वो उससे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन जॉन से बच पाना नामुमकिन था। जिसके बाद जॉन एल्डर के पास जाता है तो एल्डर जॉन को देखकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारने आए हो, लेकिन ऐसा करना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर तुमने मुझे मारा तो हाई टेबल के सारे माफिया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर जॉन कहता है कि मैं तो सिर्फ आजादी चाहता हूँ, और तभी जॉन उसके सर में गोली मार देता है। तभी हार्विंगर नेम का एक आदमी विंस्टन के पास आता है और उसके पास रेत की घड़ी रखता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, जिसके बाद ये होटल खत्म हो जाएगा। और वो ये भी बताता है कि तुम्हें मार्कस ने बुलाया है। दरअसल जो डॉक्यूमेंट्स विंस्टन को भिजवाए गए थे इसमें सारे हाई टेबल के सिग्नेचर थे, जिसकी वजह से विंस्टन को उसकी बात माननी पड़ती है। और हार्विंगर कहता है कि तुम्हें मार्कस ने बुलाया है, तो विंस्टन मार्कस के पास जाता है। मार्कस कहता है कि तुम्हें जॉन को मारने का कहा गया था, लेकिन तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। जैसे ही उसकी घड़ी का टाइम खत्म होता है तो उसी वक्त कॉन्टिनेंटल होटल को खत्म कर दिया जाता है, जिस पर विंस्टन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। मार्कस को जॉन को ना मारने पर विंस्टन पर बहुत गुस्सा था। तभी वो उसे डराने के लिए चैरन को गोली मार देता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अंधा था, जिसकी एक बेटी थी। मार्कस ने इसे भी बुलवाया था। जब वो मार्कस के पास जाता है तो मार्कस उसे जॉन को मारने का ऑर्डर देता है। वो कैन को ये काम इसलिए देता है क्योंकि कैन एक बहुत अच्छा फाइटर था, लेकिन कैन उसे ये काम करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो उसका दोस्त था। तभी मार्कस कहता है कि अगर तुम जॉन को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। इसलिए अब कैन को जॉन को मारने के ऑर्डर को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शिमाजू को देखते हैं जो कि इस होटल का मालिक था, और उसके साथ अकीरा थी जो उन्हें आज के करने वाले सारे काम के बारे में बताती है। तभी वहाँ जॉन विक आ जाता है और अब शिमाजू को पता चल चुका था कि जॉन विक यहाँ है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। तभी वहाँ मार्कस का एक खास आदमी आता है और उसके साथ कुछ गार्ड्स वहां आ जाते हैं। तभी शिमाजू कहता है कि आप लोग यहाँ कैसे आए हैं, तो वो उन्हें बताता है कि हमें पता चला है कि जॉन विक यहाँ है, और वो कहता है कि आप चाहे तो होटल को चेक कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वेपन्स को अंदर नहीं लेकर आ सकते। तभी वो लोग शिमाजू पर गन्स पॉइंट कर देते हैं, जिस पर शिमाजू अपने लोगों को भी बुलवा लेता है और इनके दरमियान जबरदस्त फाइट होती है। अब अकीरा और जॉन भी वहां आ जाते हैं और इन सबके दरमियान फाइट होती है। आखिर शिमाजू के लोग उन लोगों पर भारी पड़ रहे थे कि तभी वहां कैन आ जाता है जो कि आंख से अंधा था, लेकिन अपने कुछ गैजेट्स को इस्तेमाल करके वो आदमियों का पता लगवा लेता है और उन्हें मार देता है। तभी जॉन और कैन की फाइट होती है। कैन जॉन पर गोलियां चलाता है तो कैन को लगता है कि जॉन मारा गया है, लेकिन जॉन ठीक था। तभी जॉन की हल्की सी मूवमेंट से कैन उस पर फिर से अटैक कर देता है। फिर हम वहां पर नोबडी को देखते हैं जो कि वहां जॉन को मारने की कोशिश करता है। वो जॉन को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसे इनाम की लालच थी जो कि जॉन विक के मरने पर उसे मिल सकती थी, लेकिन वो यहाँ ऐसा नहीं करता और वो जॉन को नहीं मारता, और वो जॉन पर लगे इनाम को बढ़ने का इंतजार करता है और जॉन को छोड़ देता है। यहाँ शिमाजू और अकीरा जब होटल से बाहर आते हैं तो बाहर कैन था। शिमाजू उसे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हम सब एक वक्त पर दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज तुम सबकी जान लेने पर तुले हो। जिस पर कैन कहता है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, तुम इसलिए ये कह रहे हो। अगर मैंने जॉन को नहीं मारा तो मार्कस मेरी बेटी को मार देगा। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें शिमाजू मारा जाता है, जिसे देखकर अकीरा को बहुत गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि नोबडी मार्कस के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे जॉन की लोकेशन का पता है, लेकिन मैं उसे मारने के लिए 25 मिलियन लूंगा। दरअसल जॉन को नोबडी ने इसलिए नहीं मारा था क्योंकि हाई टेबल ने उस पर 20 मिलियन का इनाम रखा था और वो चाहता था कि उससे मार्कस से ज्यादा पैसे मिले। तभी मार्कस उसके हाथ में एक चाकू घुसा देता है और कहता है कि अगर तुमने ये चाकू को निकाला तो हमारी डील कैंसिल, और अगर तुमने इस चाकू के बीच में से अपने हाथ को निकाला तो
तुम्हें मैं 25 मिलियन ही दूंगा और मेरे साथ तुम काम भी कर सकते हो। नोबॉडी ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो चाकू के बीच में से अपने हाथ को गुजार लेता है, जिससे उसका हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब हम विंस्टन को देखते हैं जो कि चैरन की कब्र पर आया था। तभी वहाँ जॉन विक भी आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि मेरी मदद करने पर आपको इतनी बड़ी सजा मिली है। फिर वो विंस्टन से मार्कस के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें वो बर्लिन में मिलेगा और वो उसे कहता है कि क्यों ना तुम उसे मुकाबले के लिए पुकारो। लेकिन यहाँ मार्कस से मुकाबला दो खानदानों में से सिर्फ एक आदमी लड़ेगा, लेकिन जॉन का तो कोई खानदान ही नहीं था क्योंकि उसने शादी से पहले सब कुछ छोड़ दिया था। तभी वो अपनी स्टेप सिस्टर के पास जाता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और हाई टेबल भी उसके पीछे लगी हुई थी और अगर वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। अब जॉन उसे बताता है कि मुझे मार्कस से मुकाबला करना है, जिसके लिए मुझे अपनी फैमिली की जरूरत है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि अगर तुम मुझसे मदद चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें हमारे फादर के कातिल को मारना होगा जो कि किला था। और अब जॉन किला को मारने के लिए निकल पड़ता है। फिर हमें किला को दिखाया जाता है। जब जॉन वहां जाता है तो नोबॉडी और कैन भी वहां आ जाते हैं। तभी किला कहता है कि फाइट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम ताश खेलें, जिसके बाद वो ताश खेलते हैं। तभी खेल के दौरान जॉन एक ताश के पत्ते से किला की गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन वो बच जाता है और वहां से भागता है। तभी किला के गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं जहां जॉन का उनसे मुकाबला होता है और जॉन सभी को मारते हुए किला के पास आ जाता है और उसे एक ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक देता है, जिससे आखिर किला की मौत हो जाती है। और यहाँ जॉन किला का एक दांत अपनी बहन को दे देता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि किला मारा जा चुका है और अब वो जॉन को अपना फैमिली मेंबर बना लेती है। लेकिन इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए उसे अपनी पीठ पर एक निशान लगवाना पड़ता है, जिसमें जॉन को बहुत तकलीफ होती है। विंस्टन जॉन का पैगाम लेकर मार्कस के पास जाता है और बताता है कि जॉन तुम्हें मुकाबले के लिए पुकार रहा है, लेकिन मार्कस कहता है कि उसके पास तो फैमिली ही नहीं है। तो विंस्टन बताता है कि अब उसके पास उसकी फैमिली आ चुकी है और मार्कस कहता है कि क्योंकि मुकाबले में खानदान अपने कोऑर्डिनेटर भी भेज सकते हैं, इसलिए मार्कस अपना कोऑर्डिनेटर कैन को चुनता है। यहाँ डिसाइड होता है कि मुकाबला सुबह 4 बजे होगा और अगर कोई दोनों ओपोनेंट में से कोई भी वक्त पर ना आ पाया तो उसे मार दिया जाएगा। यहाँ हारविंगर मार्कस के पास आता है और उसे कहता है कि जॉन बहुत ही अच्छा फाइटर है और कैन उसके सामने टिक नहीं पाएगा, जिस पर मार्कस कहता है कि अगर वो सुबह मुकाबले पर पहुंचे ही ना तो तभी वो अपने उसी आदमी से जो के होटल में आया था उसे जॉन को खत्म करने के लिए कहता है। अब ये खबर बॉरी किंग तक पहुंच जाती है। वो जॉन के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और एक गन जो के बहुत लाइट वेट थी वो जॉन के लिए लेकर आया था। अब क्योंकि मार्कस ने जॉन पर 40 मिलियन का इनाम रखा था, इसलिए शहर का हर किलर जॉन की जान के पीछे पड़ चुका था। लेकिन जॉन भी किसी से कम नहीं था, वो भी मार्कस के सारे लोगों को मार देता है और इस फाइट में जॉन मार्कस के काफी ज्यादा लोगों को मारता है और यहाँ हमें काफी ज्यादा एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। जिसके बाद जॉन एक होटल में जाता है जहाँ मार्कस का आदमी भी आ जाता है और 40 मिलियन का इनाम सुनकर नोबॉडी भी वहां पर आ चुका था। जॉन उन सभी का मुकाबला करता है और एक टाइम ऐसा आता है कि मार्कस का वो आदमी नोबॉडी के डॉग को मारने ही वाला था कि तभी जॉन नोबॉडी को छोड़कर मार्कस के आदमी को शूट कर देता है। अब क्योंकि जॉन ने उसके डॉग की जान बचाई थी इसलिए वो भी जॉन का साथी बन जाता है। अब जॉन को 500 सीढ़ियां चढ़नी थी उस फाइटिंग प्लेस पर पहुंचने के लिए। जब वो ऑलमोस्ट वहां पहुंच जाता है तो तभी वहां मार्कस का वो आदमी भी आ जाता है और जॉन को नीचे गिरा देता है और तभी कैन भी वहां आ जाता है और वो दोनों मिलकर मार्कस के आदमी का मुकाबला करते हैं। विंस्टन मार्कस का वहां इंतजार कर रहा था, लेकिन मार्कस को लग रहा था कि इतनी बड़ी प्राइस सुनकर किसी ने भी उसे जिंदा नहीं छोड़ा होगा। इधर मार्कस का आदमी जॉन को मारने ही वाला था कि तभी नोबॉडी उसे शूट कर देता है और अब जॉन और कैन दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन मार्कस का वो आदमी अभी भी जिंदा था। अभी नोबॉडी का डॉग उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। अब वो लोग ऊपर पहुंच चुके थे और हारविंगर उन्हें अपने जैकेट्स उतारने का कहता है। अब उन्हें एक एक पिस्टल दिया जाता है जिसमें 3-3 गोलियां थी और उन्हें अपनी जगह पर खड़े होने के लिए कहा जाता है।
है। मुकाबले में ये पहले 30 कदम से शूट करेंगे और फिर 20 और फिर 10। अब पहले राउंड में वो दोनों 30 कदम से शूट करते हैं, जहां गोली दोनों के कंधे पर लगती है, और अब वो दोनों 20 कदम से शूट करते हैं, इससे कैन के पेट पर गोली लगती है और जॉन के कंधे पर भी एक गोली लगती है। के बाद थर्ड राउंड शुरू होता है, जहां वो दोनों 10-10 कदम की दूरी से शूट करते हैं। वो लोग फिर से अपनी पोजीशन लेते हैं, लेकिन तभी कैन जॉन के पेट में गोली मारता है, जिससे जॉन नीचे गिर जाता है और अब मार्कस खुद जॉन को गोली मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी जॉन उसके सर में गोली मार देता है, क्योंकि कैन ने तो गोली चलाई थी लेकिन जॉन ने नहीं, और वो मार्कस को मार देता है। और अब क्योंकि ओपोनेंट फैमिली का मेंबर मारा जा चुका है और अब विंस्टन और जॉन का डेथ वारंट कैंसिल कर दिया जाता है और उनकी जान बख्श दी जाती है। और अब जो होटल हाई टेबल ने तबाह कर दिया था, उसे फिर से हाई टेबल के खर्चे पर ठीक किया जाएगा। और अब जॉन बहुत ही ज्यादा जख्मी था और वो वहां पर गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है, और जॉन की कब्र उसकी वाइफ की कब्र के साथ बनाई जाती है। और यहाँ विंस्टन और बाउरी किंग दोनों खड़े थे, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।